हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। निश्चित रूप से ये वीडियोज आपके परीक्षा की तैयारियों में बहुत ही सहायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? वो कौन सी डेट थी जब हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 30 जून, 30 मई, 1 जुलाई या 15 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का पहली प्रत निकाली गई थी। और उसी दिन हम पत्रकारिता दिवस के रूप में भी उस दिन को हम मनाते हैं 30 मई को, क्योंकि उस दिन उदंत मार्तंड जो कि हिंदी का पहला अखबार है उसका प्रकाशन शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 मई। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, कहाँ से प्रकाशित होता था और कब प्रकाशित होता था? कितने दिवस के बाद में प्रकाशित होता था, कितने दिनों में प्रकाशित होता था? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, ये दैनिक है कि मासिक है, साप्ताहिक है या त्रैमासिक? तो हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या बाबू जुगल किशोर। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबू जुगल किशोर। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे बाबू जुगल किशोर, जिनका संबंध कानपुर से था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपने ऊपर अभी बहुत सारे प्रश्नों को देखा और निश्चित रूप से आप इतना तो जानते होंगे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो कि जिसका अभी शताब्दी वर्ष तो नहीं, 200 वर्ष हो चुके हैं एक तरीके से। अभी 30 मई 2026 को इस पत्र को प्रकाशित हुए 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी दूसरे शताब्दी वर्ष के रूप में हम इस वर्ष को मना सकते हैं। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1826 में कोलकाता से। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय भाषा या प्राच्य देशीय भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य देशीय भाषा। अगला प्रश्न, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन होता था, कहाँ से होता था? दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से होता था?
जो कि मदन मोहन मालवीय जी के संपादन में होता था। इसका संपादन कहाँ से होता था? ऑप्शन है इलाहाबाद से, बनारस से, प्रतापगढ़ से या पटना से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ से। हिंदुस्तान नामक पत्र का प्रकाशन प्रतापगढ़ से होता था। इस प्रश्न की व्याख्या, मालवीय जी के संपादन में होता था प्रतापगढ़ से। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का क्या नाम है? इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श या देश हितैषी। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने इंग्लैंड से हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ के काला काकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करणों में दैनिक रूप से प्रकाशित करने लगे। फिर से पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ के काला काकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करणों में दैनिक रूप से प्रकाशित करने लगे राजा रामपाल सिंह ने। कविवचन सुधा क्या थी? एक पत्रिका थी, एक कविता प्रतियोगिता थी, एक नाटक प्रतियोगिता थी, यह एक साहित्यिक संस्था थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कविवचन सुधा एक पत्रिका थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1867 ईस्वी में काशी से कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1874 है, और बाला बोधनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1874 है। इनकी पत्रिका जो बाला बोधनी है वो महिलाओं की पत्रिका थी, जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1865, 1868, 1880 या 1879। तो अभी ऊपर प्रश्न में आपने देखा कि कविवचन सुधा पत्रिका का प्रारंभ हुआ था 1867 ईस्वी में। यहाँ पे सबसे करीब जो वर्ष इसका है 1868 ईस्वी, लेकिन क्योंकि इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न विवादित रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1867 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? ऑप्शन है काशी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा या बाला बोधिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, काशी पत्रिका भारतेंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। बाकी तीनों पत्रिकाओं को हमने ऊपर देखा था, जिसमें कविवचन सुधा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1867 ईस्वी है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन शुरू हुआ था 1873 ईस्वी में, और बाला बोधनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। बाला बोधनी हरिश्चंद्र जी की वो पत्रिका है जिसमें महिलाओं को जो महिलाओं को समर्पित थी। इसमें नारी जागरण को लेकर लेख निकलते थे और नारी से संबंधित ये पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा के संपादक कौन थे? कविवचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन है माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा या सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
सी कविवचन सुधा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्र के लिए भारतेंद्र की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? हिंदी समालोचना के सूत्रपात्र के लिए कौन सी पत्रिका भारतेंद्र युग में उल्लेखनीय है? ऑप्शन है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण या आनंद कादम्बिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आनंद कादम्बिनी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतेंद्र युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। उन्होंने श्री निवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस प्रकार से भारतेंद्र युग में आलोचना की शुरुआत बद्री नारायण चौधरी जी से हुई थी। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि इससे ऊपर वाले प्रश्न से संबंधित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद तथा मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का संपादन किया। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से हुआ था। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, आनंद कादम्बिनी या इंदु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था कहाँ से? ऑप्शन है कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्जापुर से या ग्वालियर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी जी का संबंध मिर्जापुर से था, इसलिए इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से किया था। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। एक बार फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मिर्जापुर। अगला प्रश्न, नागरी नीरद नामक पत्रिका कौन निकालता था? नागरी नीरद नामक पत्रिका कौन निकालता था? ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागरी नीरद पत्रिका से संबंधित हैं बद्री नारायण चौधरी जी। अगला प्रश्न, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नामवर सिंह।
डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। इन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया है। इस प्रकार से आलोचना पत्रिका का संबंध नामवर सिंह जी से है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, सार सुधानिधि या चांद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चांद। हिंदी प्रदीप, सार सुधानिधि, आनंद कादम्बनी भारतेंदु युग के पत्र हैं, जबकि चांद छायावादी पत्र है जिसकी संपादक हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1942, 1936, 1954 या 1938। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1938। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में श्रीपत राय के संपादकत्व में बनारस से हुआ। कुछ दिनों बाद ही विश्व युद्ध के कारण यह पत्रिका बंद हो गई। उसे फिर से निकालने का हौसला सरस्वती प्रेस से 1954 ईस्वी में श्रीपत राय भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में इलाहाबाद से हुआ। कुछ पुस्तकों में कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1937 ईस्वी भी दिया गया है। अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।